आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। आदाब आदाब डॉक्टर में आपका इस्तकबाल करते हैं। आदाब डॉक्टर के एक नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। इस नए एपिसोड में आज जिस मेडिकल मौजू पर तफसील से होगी हमारी बातचीत, जिस मेडिकल प्रॉब्लम का हम हल जानेंगे वो है एपिलेप्सी, जिसे आम जबान में मिर्गी की बीमारी कहा जाता है। सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। सर्वेस कहते हैं, रिसर्च ने इस बात को साबित किया है कि अगर हम एशियन कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो 80% लोग इस बीमारी से, इस मर्ज से लड़ रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि इस बीमारी को तफसील से हम जानें और इसका क्या हल है वो आपको बताया जाए। प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में इस एपिसोड में हमारी तफसील से बातचीत होगी इसी मर्ज के ऊपर और आपको बताया जाएगा कि इस मर्ज का क्या है इलाज। इस निहायत अहम तरीन मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो एक दफा फिर मौजूद हैं डॉक्टर जफर शाहनवाज। जनाब के बारे में हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताते चलें। डॉक्टर जफर शाहनवाज यूके से एपिलेप्सी में इन्होंने स्पेशलाइजेशन हासिल किया है। अलावा इसकी एपिलेप्सी में इनके काम को लेकर यूके में प्रेस्टिजियस बैटमैन अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में सीजर डिसऑर्डर सेंटर में रिसर्च स्कॉलर की हैसियत से भी इन्होंने काम किया है। याहू और गूगल के सर्वे के मुताबिक डॉक्टर जफर शाहनवाज इज दी बेस्ट डॉक्टर ऑफ एपिलेप्सी इन हैदराबाद। प्रोग्राम में अगर आपको एपिलेप्सी के मुतालिक कोई भी सवाल डॉक्टर साहब से पूछना है तो यहाँ आप इन नंबरात के जरिए इनसे राब्ता कायम कर सकते हैं और अपने सवाल, पूछे हुए सवाल का जवाब पा सकते हैं, हल जान सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 040-233-13380 और 040-233-13820। हमारी लाइंस खुल चुकी हैं, आपके कॉल्स का प्रोग्राम में इंतजार शुरू हो चुका है। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर काफ़ी महीनों पहले हमने एपिलेप्सी को तफसील से जाना था, इसका हल आपने बताया था। बेशुमार ईमेल्स, बहुत सारे लोगों के रिस्पांस के बाद इस प्रॉब्लम को हम एक दफ़ा फिर उनके कहने पर लाएं। मजीद वो जानना चाहते हैं कि इसका हल क्या है और दरअसल ये बीमारी क्या है। तो पहला बुनियादी सवाल जाहिर है डॉक्टर साहब, हम आपसे फिर जानना चाहेंगे एपिलेप्सी, जिसे हिंदी में आम जबान में मिर्गी की बीमारी कहा जाता है, किस जिस्म के किस हिस्से से इसका ताल्लुक होता है और ये क्या मर्ज है ये? इसका जैसे जाहिर है, आप भी बेहतर जानती हैं, तो ये दिमाग से इसका ताल्लुक है, ब्रेन से। और ये ऐसे होता है कि जब फिट्स आते हैं इंसान को, खैर कई किस्मों के फिट्स हैं, दौरे इसमें आते हैं। हाँ, दौरे छोटे वाले जिसको हम माइनर एपिसोड्स बोलते हैं, मेजर जो है जो बड़े होते हैं जिसमें आदमी का होश चला जाता है, हाथ पैर मारता है। तो एक बार ऐसा फिट आने से हम उसको एपिलेप्सी नहीं कहते, 2 से ज़्यादा एपिसोड्स होने के बाद उसको एपिलेप्सी कहते हैं। और इसका आप जैसे बताएं कि इसका बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड में जो है इससे ये है। और जो इंडिया या समझिए आप एशियन कंट्रीज़ है उसमें 85% मुब्तला है इसका दिमाग से। 85% जी। और इसको जैसा आपने बताया, इसको मिर्गी भी कहते हैं, फिट्स कहते हैं, दौरे कहते हैं। काफ़ी जो है इसमें इसको तरीक़े से इसका मोर्चा कहते हैं तेलुगु में। बहरहाल क्या पीछे इसके रीजंस हैं, क्या वजूहात है इस बीमारी के पीछे, इस मर्ज के पीछे? इसके तो बहुत रीजंस हैं, बहुत ज़्यादा रीजंस हैं। और देखिए, ऐसी बीमारी जिससे जाहिर है हर कोई तौबा करेगा और नहीं चाहेगा कि इस मर्ज के आस बिल्कुल भी अफेक्टेड हो। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप बताएं कि क्या वजूहात हैं इसके पीछे, क्या रीजंस होते हैं जो इस बीमारी को पैदा करते हैं। हाँ, ये बच्चों में अलग होते हैं, बड़ों में अलग होते हैं और टीनेजर्स में अलग हैं जी। मगर ये समझिए कि कोई भी एज इससे छूटी नहीं है। बच्चों में जैसे पैदाइश से पैदा होते ही फिट्स आ सकते हैं, फिर उसके बाद कुछ महीनों, कुछ यानी साल 1.5 साल की उम्र के बाद फिर बुखार से आ सकते हैं। उसके बाद जो है फिर और जो है बेनाइन एपिलेप्सीज हम कहते हैं, वो उमूमन 4-5 साल की उम्र में शुरू होते हैं। ये 12-13 साल की उम्र तक रहते हैं और उसके बाद खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। तो एपिलेप्सी इन चिल्ड्रन क्योर हो जाता है, ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि हमेशा के लिए ये चले जाते हैं। और एक होता है जेनेटिक फॉर्म जो 12-13 साल के बाद शुरू होता है, वो जो है काफ़ी साल रहता है, बल्कि समझिए कि हमेशा ही रहता है। दवा से तो कम हो जाएगा बिल्कुल, मगर फिर भी दवा लेती रहने पड़ेगी। और फिर इन्फेक्शन है, दिमाग का इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजेस जो ब्रेन को, दिमाग को कवर करती हैं, उसका इन्फेक्शन हो तो हो जाएगा। मार लग जाए, ट्रॉमा जिसको कहते हैं, एक्सीडेंट, ऊपर से गिर गए या एक्सीडेंट हो जाए, उसमें ब्रेन डैमेज हो जाए तो हो सकता है। फिर बच्चों में मैंने जैसे बताया था, एक चीज़ मैं भूल गया, वो बच्चों में जो है ब्रेन ही सही नहीं बना, मेल फॉर्म्ड है, जिसको तरीके से बनानी चाहिए, तो उसमें भी फिट्स आते हैं। फिर देखिए इसके बाद कुछ ऐसे अमराज हैं जैसे डायबिटीज में आ सकते हैं, HIV में आता है,
फिर आपके जो है बड़े लोगों में जिनको बीपी है या फिर और भी ब्लड के प्रॉब्लम्स हैं, सीवीए जिसको कहते हैं हम, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, दिमाग को खून सही नहीं पहुंच रहा है, तो फिर वो होता ये है कि उसमें भी जो है फिट्स आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, कैसे इसके सिम्टम्स होते हैं जब एक फिट्स आते हैं, जब दौरा पड़ता है मरीज को, तो कैसे उसकी कैफियत होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं फिट्स में? पहले से तो नहीं पहचाना जा सकता कि इनको एपिलेप्सी होने वाली है। जब होते हैं तो एक दफे सडन आ जाता है, एक ही दफे आ जाते हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया छोटे एपिसोड्स होते हैं, सेकेंड्स के भी। बड़े एपिसोड्स होते हैं जो 3-4 मिनट तक होगा और उसके बाद 10 मिनट तक आदमी बेहोश रहेगा, उसके बाद फिर सो जाएगा, नींद में उठने के बाद डल रहेगा, ये सब। तो वो जो बड़ा एपिसोड है उसमें कुछ लोग जो है हाथ पैर पहले तो टाइट कर लेंगे और उसके बाद फिर जो है हाथ पैर मारेंगे और सर एक तरफ चले जाएगा या इधर चले जाएगा या इधर, और फिर उसके बाद मुंह में से झाल निकलेगी, जबान कतरे जाएगी, बाज लोगों का जो है पेशाब खता हो जाता है और फिर उल्टियाँ होती हैं बाज को। और उसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो उठ के बात करना शुरू करते हैं, जो यानी नॉनसेंसिकल बात करते हैं, यानी कि उसमें कोई सेंस नहीं होती बात में, या उठ के किसी को मारने जाते हैं या टॉयलेट की तरफ चले जाते हैं या कपड़े निकाल देंगे, तो कई किस्में हैं। तो मैं जर्नल जो काम बता रहा हूँ वो जिसको कहेंगे जर्नल टोनिक क्लोनिक सीजर जिसको बोलते हैं, वो ये है कि पहले हाथ पैर टाइट हो जाएंगे, आंख ऊपर निकाल ये करेंगे, उसके बाद टाइट होने के बाद मार लेंगे। इसको हम सेकेंडरी जनरलाइजेशन बोलते हैं। इसी पर डॉक्टर साहब हम और बातचीत करेंगे। हम यहाँ पर पहला कॉल ले लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग। हाय, हेलो, गुड इवनिंग। कौन बात कर रही हैं? मैं हादी अली बात कर रहा हूँ। बात कर रहे हैं हादी अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम। देखिए, मैं डॉक्टर साहब का पेशेंट हूँ जी। मुझे मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब अब टीवी पे आने वाले हैं। बिल्कुल जी, मैं कई हैदराबाद के हॉस्पिटल्स में जैसे मैं कंसल्ट किया हूँ, फिट्स मुझे ज्यादा आते थे। आप अच्छा, आप डॉक्टर साहब के अंदर थे और आपको यही बीमारी थी, एपिलेप्सी की? हाँ, ये बीमारी जैसे मुझे बहुत जल्दी कम हो गई है। इतना जल्दी मैं तमाम डॉक्टर को फिरा लेकिन हुआ नहीं। लेकिन जब से डॉक्टर साहब को कंसल्ट किया हूँ इसके बारे में मालूम हासिल हुआ, डॉक्टर साहब जैसा बताए हैं उस तरीके पे अमल किया हूँ। अच्छा। और जो फिट्स तकरीबन खत्म हो गए, तकरीबन पूरे खत्म हो गए। अभी भी अली साहब, अभी भी आपका ट्रीटमेंट मेडिकेशन चल रही है? हाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं 2 साल बाहर भी रहा हूँ, सऊदी अरब में काम किया हूँ 2 साल से ज्यादा अरसे में। चलिए, हमें अच्छा लगा ये जानकर कि आप इस मर्ज से गुजर रहे थे, लेकिन माशाल्लाह अब आराम है, ट्रीटमेंट आपका जारी है। खुदा करे बहुत जल्द आप बिल्कुल सेहतियाब, बिल्कुल ठीक हो जाएं। शुक्रिया कॉल करने के लिए। मुझे याद आया, ये एक पेशेंट है जो बहुत देर सालों से फिर रहे थे पर पहचानते भी नहीं थे किसी तो थोड़ा सा इन्हीं का केस बताएं कि कैसे ये डायग्नोस हुआ, ये जो है इलाज। ये एक बार कैंप था मुझे हमारा ओल्ड सिटी में, एपिलेप्सी कैंप, तो उसमें ये आए थे। तो ये बहुत ही ज्यादा जो है समझिए नाउमीद, और 15 साल से इनको फिट से, और ये रोड पे जाते जाते किसी को भी नहीं पहचानते थे। और इतने फिट्स आते थे कि इनके वालदा और इनकी बहन मेरे सामने इतना रोए के बोलने से। तो मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ, शफा तो अल्लाह से होना है। तो कोशिश हुई, फिर आप देखें कि अल्लाह का एहसान ऐसा हुआ कि 3-4 महीने के अंदर ही पूरे इनके फिट्स बंद हो गए। माशाल्लाह। कैसे आपने फिर इनका जो डायग्नोज जो करते हैं या फिर जो टेस्ट बताई जाती हैं आम मर्ज की तरह, तो इस मर्ज के लिए क्या टेस्ट होते हैं? ये जब बात करते हैं पेशेंट से, जो हिस्ट्री लेते हैं, जो तफसील से हम बचपने से पैदाइश से लेते हैं, पूरा फिट्स के वक्त क्या करते हैं ये, और फिर उसके बाद क्या होता है, उससे पहले क्या होता है, कितने साल से है, माँ बाप को क्या ये था, सारी चीजें हम मालूम करने के बाद होता है ये कि जो है वो पता चल गया कि कौन सी। और ईईजी भी जो है हम इनकी कराए, तो ईईजी से हमको पता चल गया कि जो है इनके फिट्स जो है कौन से किस्म के हैं। बेहतर नाज़रीन, यहाँ पे आपको हम बताते चले, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर यहाँ पर पेश किया जा रहा है। एपिलेप्सी जिसे मिर्गी की बीमारी कहा जाता है, हमारा आज का उन्वान है। डॉक्टर जफर शाहनवाज हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो मौजूद हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल है एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी के मुतालिक, हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं हमारे 040-233-13380 या फिर 040-233-13820। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। कहा जाता है एपिलेप्सी के मुतालिक, यहाँ पर एक सेंटेंस हमने लिखा है, एपिलेप्सी यूजुअली कंट्रोल्ड बट नॉट क्योर्ड विद मेडिकेशन। क्या एपिलेप्सी को कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन ये पूरी तरह क्योर नहीं हो पाती है मेडिकेशन से? काफी सही है आपकी।
इसमें क्या है, कुछ हैं जो क्यूर हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, बेनाइन एपिलेप्सिस ऑफ चाइल्डहुड जिसको बोलते हैं, बच्चों में होता है, 4, 5, 6 साल की उम्र में स्टार्ट होता है और वो 13, 14 में खत्म हो जाती है, ऑलमोस्ट क्योर हो जाता है। बिल्कुल। और एक टाइप की एपिलेप्सी है जिसको हम टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी कहते हैं, मीजियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस। उसमें ऑपरेशन के बाद 70% जो है क्यूर हो जाता है। अच्छा, मेडिकेशन के साथ साथ सर्जरी भी इसका ट्रीटमेंट है, एक पार्ट है ट्रीटमेंट का। डॉक्टर साहब, इस पर हम और बातचीत करेंगे, यहाँ पर इजाजत हो तो मैं कॉल ले लें। जी जी जी। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। जी हेलो। हाय, गुड इवनिंग, कौन बात कर रही हैं? जी मैं मानसी बात कर रही हूँ, सीहोर मध्य प्रदेश से। सही, मानसी प्लीज सवाल पूछें अपना। जी मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। प्लीज पूछिए। वो क्या उसको जो भी डॉक्टर ने बताया है वो बीमारी है, उसको हाथ कड़क हो जाना, आंखें वगैरह और सिर टेढ़ा हो जाना और थोड़ी थोड़ी देर में मतलब उसको हर कभी मतलब कभी भी हो जाता है, इसका मतलब भरोसा नहीं है। क्या उम्र है मानसी भाई की? भैया की उम्र 28 ईयर। जी जी, 28। और कब से ये बीमारी? कितने साल? 6-7 साल का था जब से ही मतलब। ठीक है ठीक है। मानसी को उनका इलाज चल रहा है भाई का भी? हाँ थोड़ा बहुत चल रहा है, बात नहीं। ठीक, हमारे सही, हमारे साथ आप बने रहिए। मानसी हमारे साथ हैं, भाई इनके 28 साल के हैं, 6-7 साल हो गए इलाज चल रहा है, लेकिन फिर भी फिट्स आते रहते हैं। कुछ इनसे आप मजीद जानना चाहेंगे? पहले तो जैसे ये बताइए, इलाज सही नहीं हो रहा है, यानी शायद कभी ले रहे हैं, कभी दवा छोड़ दे रहे हैं, ये भी एक वजह हो सकती है जिससे फिट्स नहीं रुके। और उनकी बात से पता चल रहा है कि अभी भी फिट्स आ रहे हैं उनको। तो इसका तो सही मुस्तकिल इलाज होना चाहिए और डायग्नोसिस सही होनी चाहिए, इलाज दवा अगर सही हो तो मेरा जहाँ तक ये है एक्सपीरियंस की नहीं आनी चाहिए इनको फिर। तो यही सही इलाज करवानी चाहिए और रेगुलरली लें दवा, उसको छोड़े नहीं, ड्रॉप ना करें। राइट सर। अगली कॉल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम से बात करना था। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। कौन बात कर रही हैं? मैं हुमैरा बात कर रही हूँ, जहीराबाद से। हुमैरा कहाँ से? जहीराबाद। ठीक है हुमैरा, प्लीज सवाल पूछें डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, मेरे भाई को ना बिल्कुल बात भी नहीं आती, सुनाई नहीं देता, बोल भी नहीं सकते वो। और उनको ना तकरीबन 7 साल के, तकरीबन 8 मंथ के थे उन्होंने, तब से फिट्स आते। 11 साल की स्टेज तक कम हो गया था, तो हॉस्टल में थे पढ़ने के लिए। तो तब किसी के लड़के ने रॉड से सर पर मारा, वो खून बहने की वजह से ना फिट्स शुरू हो गया था। अब रेगुलरली इतना फिट्स आ रहा है कि दिन में 3 दफा 4 दफा, कभी कभी 5-6 दफा हो जा रहा। अब आप जितने सिम्टम्स बताए थे इससे पहले के, हाथ टेढ़े हो जाना और लैट्रिन निकल जाना, चेहरा टेढ़ा हो जाना, ये सब सिम्टम्स उनमें पाए जाते हैं। तो इसके लिए इलाज के लिए दिखाए कई जगह, वो ECG टेस्ट भी कराए, तो उससे कुछ भी फायदा नजर नहीं है। हमारे प्लीज हमें उम्र बताएं अपने भाई की। उनकी उम्र तकरीबन 17 साल है। जी ठीक है। और वो रेगुलरली दवा तो लेते रह रहे हैं टैबलेट्स, उसके अलावा भी उनको कुछ रिजल्ट सही नहीं नजर आ रहा। तो डॉक्टर साहब से कुछ बात करना था। हमारा बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब ने आपका पूरा सवाल सुना है, भाई की पूरी डिटेल्स आपने दी हैं, जो भी मुनासिब होगा वो मशवरा आपको देते हैं। शुक्रिया मेरा कॉल। जी आपके भाई जैसा आप बता रही थी, ये है कि कुछ हैंडीकैप्ड हैं, स्पीच नहीं है, हियरिंग सही नहीं है, तो हो सकता है कुछ ब्रेन में भी डिफेक्ट्स ये हैं जिसकी वजह से बहुत ही जल्द इनको फिट शुरू हो गए। मगर ये किस्म फिट्स ऐसे होते हैं जो शुरू होते हैं अर्ली, बहुत जल्दी, और उसके बाद कुछ साल तक चलने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। हाँ जो फिर जब ये टीन एज में आ जाते हैं तो फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये दूसरे टाइप की होती है एपिलेप्सी, वही जो एपिलेप्सी पहले थी वो नहीं रहती है। यूजुअली एक दूसरे टाइप की एपिलेप्सी जो स्टार्ट होती है। तो अगर इनको इलाज से फ़ायदा नहीं हो रहा तो मैं यही कह सकता हूं कि आप जो है सही डॉक्टर को बताएं या कभी आप मेरे पास लेके आएं और इंशाल्लाह फिर देखें कैसे नहीं ठीक होती। बेहतर। डॉक्टर जफर शाहनवाज लाइव इन द स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं। एपिलेप्सी पर हमारी बातचीत हो रही है। कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर जफर तक आप पहुँच सकते हैं 0423313380 या फिर 04013820 नंबरात के जरिए। अगली कॉल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। जी मैं रियाज कश्मीर से बोल रहा हूँ। कश्मीर से रियाज साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सवाल पूछें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मुझसे बड़े भाई हैं, जावेद नाम के हैं। तो प्लीज पूछें सवाल। जी आपकी आवाज आ रही है। एक्चुअली वो ये टीवी भी चल रहा है ना साथ में। टीवी की आवाज तो रियाज साहब आपको म्यूट करनी होगी वरना लाइन ड्रॉप हो जाएगी, सवाल भी अधूरा रहेगा, डॉक्टर साहब आपकी मदद भी नहीं कर पाएंगे। टीवी की आवाज प्लीज म्यूट और सवाल कंप्लीट करें।
1985 से चल रहा है। अभी उसकी एज जो है 37 ईयर्स है। डॉक्टर राजदान जो हमारे यहाँ जम्मू में बैठे हैं, उनका इलाज चल रहा है वहाँ से। तो कोई वो कंट्रोल हो गया पूरा, वो कंट्रोल हुआ था, मगर पूरा वो मतलब समझो वो जो एपिलेप्सी है, बीच बीच में साल में 1, 2 बार 3 बार फिट्स आते रहे जी। तो अब वो मैरिज की एज के आ गए थे, मैरिज भी हो गई, डिवोर्स बाद में हो गया, वो शादी रचा नहीं। उसके बाद अभी उसका इलाज जो चल रहा है वहाँ यहाँ देहरादून में चल रहा है, नीरज क्लिनिक से चल रहा है। तो वो कोई दवाई दे रहे हैं, दवाई में उसका नाम नहीं है, कोई आयुर्वेदिक दवाई, राइट। तो अभी वो दवाई दे रहे हैं पूरा कंट्रोल में जी। अब मैंने डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछना था कि ये अभी 2 साल 3 साल से है बिल्कुल कंट्रोल में, तो ये डॉक्टर साहब से पूछना था ये फुल्ली कंट्रोल हो सकता है कि नहीं? ठीक है, आपका सवाल डॉक्टर साहब ने सुना है। रियाज साहब बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब यहाँ पर वक्त हो गया कि हम यहाँ पे एक वक्फा लें, वापस आते तफसील से इनके सवाल का आप जवाब दीजिएगा। नाज़रीन वक्त है कि अपने पहले वक्फे पे यहाँ पे जाएं, वापस हम आते हैं। एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी पर हमारी आज बातचीत चल रही है। डॉक्टर जफर शाह नवाज हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो मौजूद हैं, इनसे आप रब्ता कायम कर सकते हैं। नंबर है हमारे 040233133380 या फिर 040233133820। वक्त एक ब्रेक का, हम फौरन हाजिर होते हैं। आदाब डॉक्टर। खुश आमदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ आप शामिल हैं। आदाब डॉक्टर के इस नए एपिसोड में आज एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी पर हमारी बातचीत चल रही है और इस नहायत अहम मौजू पर बातचीत करने के लिए लाइव इन द स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट एपिलेप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर जफर शाह नवाज साहब। प्रोग्राम में इनसे रब्ता कायम कर सकते हैं, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं। नंबर हैं 040233133380 या फिर 040233133820। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ लाइन पर एक कॉलर है, हम इनका सवाल भी ले लेते हैं, फिर इकट्ठा रियाज साहब और इनका हम जवाब देंगे। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। डॉक्टर, हाँ जी, मैं मेरठ से बोल रही हूँ। पूनम। अच्छा, मेरठ से। आपकी आवाज बड़ी धीमी आ रही है, कौन बात कर रही है? मैं पूनम बोल रही हूँ। सही, पूनम प्लीज सवाल पूछिए। मेरी बेटी है 30 साल की जी। उसको एक बार 5-6 साल पहले ऐसे सोते हुए को उसे जगा दिया था, तो ऐसे दौरा सा पड़ गया था, हाथ पैर टेढ़े होके वो हो गया था, उसे मुंह में जागा के ऐसे हो गया था। उसके बाद उसका इलाज चल रहा है। अब दौरा तो उसके बाद कभी नहीं पड़ा ये, लेकिन उसको अब शादी हो गई है, प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती, 2 महीने के बाद जैसे ग्रोथ नहीं हो रही है बच्चे की, और 2-3 टाइम ऐसे ही हो गया है। इसे मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि इस दवाई से कोई डिफेक्ट है या कोई और प्रॉब्लम है, क्या है ये मुझे बताना। इलाज उनका चल रहा है? हाँ जी, ठीक है, फोर्टिस हॉस्पिटल में चल रहा था इलाज। तो बेहतर कुछ सवाल से जी पहले उनका सवाल। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, डॉक्टर साहब जरूर सवाल का जवाब देंगे। हाँ, ब्रेक पे जाने से पहले कश्मीर से रियाज साहब ने कॉल किया था, भाई के मुतालिक सवाल पूछ रहे थे। 37 ईयर्स ओल्ड हैं, कई साल से इलाज चल रहा है, आयुर्वेदिक का इलाज चल रहा है, बेहतर है, लेकिन फिर भी कभी कभार फिट्स आ जाते हैं। शादी हुई लेकिन अब डिवोर्स भी हो गया है, काफी फिक्रमंद है। क्या जी रियाज साहब, आप जो सवाल कर रहे थे इसमें ये था कि ये बड़ी अफसोस की बात है कि डाइवर्स हो गया, ये एपिलेप्सी का एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। आपको ये चाहिए था कि इनकी शादी से पहले इनको कंप्लीट इनके फिट्स कंट्रोल होनी चाहिए थी, उसके बाद फिर शादी करना चाहिए था, क्योंकि अक्सर वाइफ को हो तो हस्बैंड, हस्बैंड को हो तो वाइफ ये बहुत कम टॉलरेट करते हैं, और अगर नॉक्टर्नल फिट्स हैं, नींद में आते हैं, रात में हो तो बहुत ही ये होता है। खैर जो भी था, अभी आप वो हो गया, अब जो आयुर्वेदिक ले रहे हैं, 3 साल से आप कह रहे हैं कि इनको फिट्स नहीं आ रहे हैं, तो ये तो ठीक ही है कि 3 साल से नहीं आ रहे हैं, आप वही दवा कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो है जो भी इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर ने आपको पास ऑन किया है उसको अच्छी तरीके से फॉलो करें। मगर ये है कि हमारे हिसाब से अगर डायग्नोसिस सही हो और दवा बिल्कुल सही हो तो एक बार भी जिंदगी में नहीं आनी चाहिए, अगर सही फॉलो कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस, ये भी साथ है उसके। तो ये हमारी डिक्शनरी में तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे, तो इसमें कि आपको सही डायग्नोसिस हो, दवा सही ले रहे हो, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो और आपको फिर फिट्स आए। अच्छा, सही डायग्नोसिस, सही इलाज से फिट्स नहीं आते हैं? बिल्कुल।
जी जी सही। तो इनके लिए यही आपके लिए मशवरा था कि पहले तो पूरा क्योर करते शादी से पहले, इसलिए कि 40 किस्मों के फिट्स हैं, मैंने आपको बताया था शायद पहले किसी 40 किस्मों के फिट्स हैं और उसमें कौन सा किस्म है ये क्लासिफाई करना जरूरी होता है। अगर आप ये समझे कि हर किस्म के फिट्स को वही दवा है और कोई भी जो है देते जाएं तो 20 साल भी लेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। क्लासिफाई करना बहुत जरूरी होता है उसके रिजल्ट के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अगली कॉल हम लेते हैं। अगली कॉल का सवाल हम लेते हैं। मेरठ से पूनम हमारे साथ जुड़ी थी, अपनी बेटी के लिए इनका ये सवाल था। 30 साल की हैं, बीमारी इनको इस मर्ज से ये गुजर रही थी, 5-6 साल हो गए, इनका इलाज चल रहा था, अभी भी चल रहा है। शादी हुई, अब शादी के बाद डिलीवरी में, प्रेगनेंसी में इन्हें मुश्किल हो रही है और इनके काफ़ी मिसकैरेजेस भी हो चुके हैं। तो किस तरह से क्या मैरिज उसके बाद प्रेगनेंसी का भी एक वजह हो सकती है, रुकावट आ सकती है? ये जो है एपिलेप्सी में पहले तो कुछ एपिलेप्सीज ऐसे हैं जिसमें जो है आपके कंसीव नहीं होते हैं क्योंकि उनको पीसीओडी होती है, जैसे हम बताते हैं, उसका फुल फॉर्म ये होता है कि ओवेरियन सिस होते हैं और ओवेरियन सिस होने की वजह से जो है कंसीव नहीं कर पाते। अब ये तो इनका मसला और है, कंसीव कर चुकी हैं और उसके बाद इनको बार बार ये हो रहा, तो ये हैबिचुअल अबॉर्शन है। तो ये क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हैबिचुअल, या आप ड्रग का नाम तो मुझे नहीं बताया कि पता नहीं कौन सी दवा ये यूज कर रही हैं। उसमें भी ड्रग्स में भी ABCD कैटेगरी है जो इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी ने उसको क्लासिफाई किया है। अगर D टाइप की जो दवा है ले रही हैं ये, तो वो प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए, उससे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर A टाइप की ले रही हैं तो वो उससे जो है ये अबॉर्शन से वो नहीं होती। ठीक है हम अगली कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। हेलो, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब? मैं बीड़ महाराष्ट्र बीड़ जिला जकी बोल रहा हूँ। सही, सवाल प्लीज पूछिए अपना। हाँ, मेरे वाइफ है, 45 उम्र है उनकी। पिछले 20 साल से जो उनको फिट्स आ रहे हैं सर, साल में देखते हो टेरिटल 400 CR चालू है उनको फिलहाल अभी। सही जी। हाँ, तो अब साल में से 6 महीने से तो आता है उनको। तो अभी ये कायम बंद होने के लिए कुछ है कि इलाज? सही। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट है, लेकिन फिर भी फिट्स आते हैं, तो शायद फिर आप शायद वही बात कहें। जी, मसला यही है कि सही तशखीस और सही दवा। चलिए ट्रीटमेंट पे ही हम थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं कि इस बीमारी का आपके हिसाब से क्या ट्रीटमेंट होता है, किस तरह की मेडिकेशन? फिर से मैं दोहराना चाहूंगा सबके लिए ये बात की फिट्स के 40 किस्में हैं तकरीबन, तो उसमें पहले क्लासिफाई करनी चाहिए कि इनको कौन से किस्म के फिट्स हैं। और वो क्लासिफाई हम कैसे करते हैं, जब पेशेंट आता है तो उससे बात करते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, या हस्बैंड है तो वाइफ है तो हस्बैंड, फिर डिटेल 1 घंटे की हिस्ट्री लेते हैं पैदाइश से लेके फिट्स तक। फिट्स में क्या करते हैं वो भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर EEG कराते हैं, जरूरत पड़े तो वीडियो EEG, और टेस्ट करने के बाद हमको ये एस्टेब्लिश हो जाता है, साफ हो जाता है कि इनको ये टाइप की एपिलेप्सी है। हर टाइप की एपिलेप्सी की दवा अलग है, तो अगर जब वो दवा देते हैं उसी टाइप की तो फौरी जो है बहुत जल्द उसका रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है। और वो जब इंस्ट्रक्शंस हम उनको पास ऑन भी करते हैं कि देखिए आपकी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए, ये करना है, ये नहीं करना है। यहाँ पर हम लोग आदतों पे भी बात कर सकते हैं क्या, कि हैबिट्स, जो इंसान के हैबिट्स होते हैं, ये खाना, ये पीना, इसका भी क्या ताल्लुक इस बीमारी से रहता है? बिल्कुल। इसमें क्या है, आप जैसे आप बताएं, पीना तो जो है ड्रिंकिंग ये जो है बिल्कुल उससे। हैबिट्स पर हम तफसील से बातचीत करेंगे। ड्रिंकिंग पे आपने बात की है, ड्रिंकिंग का भी पूरा रिलेशन है इस बीमारी पर, इस बीमारी के साथ। इस पर हमारी होगी बातचीत। फिलहाल कॉल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? मैं बम्बई से बोल रही, मेरा नाम रेहाना मुंबई से। प्लीज रेहाना सवाल पूछें। हाँ, मेरी लड़की है 10 साल की, 3 दिन की थी जब से उसको फिट्स आती है। हाँ, तो उसकी मतलब सिटी स्कैन MRI सब करे, लेकिन उसका कुछ वो नहीं होता है, फिर उसको आती ही रहती है। ट्रीटमेंट चल रहा है इनका? जब से चालू है, हाँ, जब से 10 साल से इसका ट्रीटमेंट चालू है, सब दवाई बदली करते हैं। अभी उसका ट्रिप्टोल, एपिलेप्स और टोपामैक चालू है, 3 दवाई अभी चालू है, लेकिन कुछ फर्क नहीं है उसको। सही, ठीक है। सब कुछ से और आप हिस्ट्री लेना चाहेंगे? 10 साल में आपको, आप कह रहे हैं 10 साल में स्टार्ट हुए हैं फिट्स?
नहीं 3 दिन की थी जब से इसको फिट चालू है। अभी 10 साल की है, लेकिन इसको कुछ भी आराम नहीं है, फिट आती रहती है दिन भर। ठीक है, तो ये स्कूल जाती है और बातचीत करती है, चलती फिरती है, सब नॉर्मल है इसका IQ हर चीज? चलना उठना बैठना नॉर्मल है। स्कूल में नहीं मतलब जाती है, क्योंकि फिट्स आती है। नॉर्मल स्कूल में रखे, वो नहीं बोले स्पेशल स्कूल में रखे, वो भी नहीं बोले इतनी फिट आती है हम लोग नहीं रख सकते हैं, तो स्कूल भी नहीं जाती, घर पे ही रहती है। अच्छा, नहीं आपकी नजर में ये होशियार है हर लिहाज से? हाँ होशियार तो है, लेकिन जैसे रास्ता नहीं समझता है, बाहर जाएगी गाड़ी वगैरह आती है ना ऐसे, तो वो नहीं समझता है। हाँ, जैसे तो गाड़ी आ रही है कुछ, ये नॉर्मल बच्चों जैसी नहीं है, अपने एज की जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं है। नहीं है। हाँ, तो यही तो मैं, क्योंकि आप जब बता रहे हैं कि शुरू में स्टार्ट हो गए फिट्स, तो इसका मतलब ये है, हमें समझ में ये आती है कि इनके ब्रेन में कोई ना कोई जो है मालफॉर्मेशंस हैं, या कोई जेनेटिक या कोई जो है प्रॉब्लम है, या जो है ब्रेन के जो है सेल्स के में जो है कोई ना कोई जो काम करना होनी चाहिए, जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम है। या बाई बर्थ हो सकता है, या जो है वूम्ब में हो सकता है, मालफॉर्मेशन है, या फिर डिलीवरी के टाइम है, या बाद में हुआ है, तो उसकी वजह से पहले जो है करेक्ट डायग्नोसिस होनी चाहिए। और करेक्ट डायग्नोसिस हो गई तो फिर मैं नहीं समझता कि इनके फिट्स कंटिन्यू होने चाहिए। बस 85% एपिलेप्सी जो है इजीली कंट्रोलेबल है जी, बशर्ते सही डायग्नोसिस हो, बशर्ते के सही जगह पे और सही डॉक्टर के पास सही डायग्नोसिस, सही दवा लें। 15% बस ऐसे हैं जिनके ब्रेन में बहुत डैमेजेस है, या डिफेक्ट्स है, या मालफॉर्मेशंस है, और दवा कुछ नहीं कर पाती। अच्छा, और उस सूरत हाल में? उस साल में तो फिट्स आते रहेंगे, वो तो बियर करना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने कहा उसकी परसेंटेज रेयर है, कम है। ठीक है, यहाँ पर जल्दी से अगला कॉल लेते हैं जी। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग, कौन बात कर रही है? मेरा नाम जिगर परवीन, मैं खम्मम से बात कर रही हूँ। प्लीज सवाल पूछे जी। मेरी बहन है शहनाज परवीन जी, उनको फिट्स आते थे पहले, तो उनकी शादी हो गई। शादी होने का एक लड़की भी हुई, नॉर्मल है लड़की, मगर अब उनको 6 महीने से बहुत प्रॉब्लम हो रही। क्या बोलते 10 मिनट को 20 मिनट 3 घंटे तक आते रहना है, सब सर हिलाते रहते, हाथों पैर हिलाते रहते। कुछ समझ भी नहीं आ रहा, कहीं भी इलाज कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है बोल रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग फिट्स बोल रहे हैं, मगर इलाज नहीं हो रहा उनका। तो डॉक्टर साहब का एड्रेस दिया तो हम वहाँ क्या बताना चाह रहे हैं। चलिए, हमारे साथ आप रहिएगा, जरूर डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देंगे, और क्या मुनासिब होगा, क्या उनको करना है, ये आपको बताएंगे। ख़वातीन हज़रात, वक्त हो गया यहाँ पर एक और ब्रेक पे जाने का। एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी, हमारी बातचीत चल रही है, इस टॉपिक पर हमारी आज की बातचीत और गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर ज़फ़र शाहनवाज़ हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो मौजूद हैं, आप रब्ता कायम कर सकते हैं इनसे। नंबर्स है हमारे 0402331330 और 0402331380। वक्त एक ब्रेक का, हम फ़ौरन हाजिर होते हैं। आदाब डॉक्टर। खुश आमदीद नाजरीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर यहाँ पर पेश किया जा रहा है, और आज के इस एपिसोड में बातचीत हमारी चल रही है एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी के ऊपर, जिसे एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है। इस मर्ज में, इस बीमारी में दौरे पड़ते हैं, फिट्स आते हैं। इस मर्ज को तफसील से हम जान रहे हैं, और इसका इलाज क्या है, इस पर हमारी बातचीत चल रही है। लाइव इन द स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, जिनका नाम है डॉक्टर ज़फ़र शाहनवाज, तशरीफ लाए हैं। ये ही इज़ अ सीनियर कंसल्टेंट एपिलेप्टोलॉजिस्ट। आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं इसी मौजू के हवाले से। आप जानते हैं 0402331330 या फिर 0402331380। डॉक्टर ज़फ़र, ब्रेक पे जाने से पहले जीनत ने AP से हमें कॉल किया था। ये कहती इनकी बहन है शहनाज, दौरे उनको आते थे, फिर उनका बेहतर वो हो गई, फिर उनकी शादी हो गई, अब उनकी एक बेटी है। इस अरसे में उनको नहीं ये दौरे आए, फिट्स नहीं आया, इन कंट्रोल रहा, लेकिन अब फिर वापस उनको फिट्स, उनके दौरे शुरू हो गए हैं। तो ये क्या इनकी प्रॉब्लम है और इसका क्या? जी, जो डिस्क्रिप्शन इनका मैं बड़ी गौर से सुन रहा था, जो ये जिस तरीके से बता रही थी कि इनको हो रहा है 5-5 मिनट हो रहा है, ये है, मुझे बड़ा डाउट है कि ये फिट्स नहीं होंगे, ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। अब वो क्या है, घर में कोई बात है, या फिर वो मेंटली जो है खुश है नहीं है, कोई घर में घरेलू प्रॉब्लम है, ये है। तो इसके बाद भी इस किस्म के ये होते हैं जिसको हम सूडो सीजर्स कहते हैं, सही एक्चुअल फिट्स नहीं होते। अब उसको सही तरीके से डायग्नोस करने के लिए हमको पेशेंट को हमारे पास आना ज़रूरी होता है,
और फिर उनसे हिस्ट्री लेंगे, ईईजी करेंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा। मेरा जो है प्रिलिमिनरी डाउट तो ऐसे ही है, फिर भी देखने पे पक्का पता चल सकता है। ठीक है, अगली कॉल हम यहाँ पर लेते हैं जी। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर। आदाब। आदाब, गुड इवनिंग। कौन साहब? मैं आरिफ बोल रहा हूँ मुजफ्फरनगर से। ठीक, आरिफ साहब क्या सवाल है आपका? आरिफ साहब गालिबन टीवी की आवाज तो नहीं बढ़ी हुई है इसलिए आप? जी नहीं। फरमाइए क्या सवाल है? जी मेरा भाई है, उमर दराज नाम है उनका, और वे अपाहिज भी है पैरों से। उन्हें कोई 7वें महीने में होते हैं और उन्हें ये दौरा होता है। उमर साहब ऐसा आपका सवाल माजूर चाहते हैं, डॉक्टर साहब आपको सवाल सुन भी नहीं पाएंगे, टीवी की आवाज बढ़ी हुई है, क्लैरिटी नहीं है आपके सवाल में। टीवी की आवाज बंद करके सवाल आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, हमें वापस आप कॉल करें अगर हो सके। उमर साहब नंबर्स आप जानते हैं 040233133380 एंड 040233133820 हमारे नंबर्स हैं। एपिलेप्सी पर हमारी बातचीत चल रही है, डॉक्टर साहब प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और एक कॉल के मुताबिक ये हवाले से हम सवाल पूछते हैं जिन्होंने हमें मुंबई से कॉल किया था। 3 दिन की बेटी थी, तब से उसको फिट्स आना शुरू हुए हैं, 10 साल उनकी उम्र हो गई है, अभी तक उनको दौरे आ रहे हैं। तो अगर हम खास एपिलेप्सी इन चिल्ड्रन के ऊपर बातचीत करें तो ये जो बच्चे होते हैं जिनको ये दौरे पड़ते हैं, उनका लर्निंग कह ले, उनका बिहेवियर कह ले और फिर उनकी एजुकेशन कह ले या डेवलपमेंट कह ले, किस तरह से वो होना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं, क्या मशवरा देंगे आप बच्चों के लिए, क्योंकि पूरी जिंदगी उनकी पड़ी है आगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ा प्रॉब्लम माँ बाप के लिए हो जाता है, बहुत बड़ा। यानी कभी कभी मुझे देख के बड़ा अफसोस हो जाता है। कई इसके इम्पैक्ट्स हैं। एक तो ये है कि बच्चे को इस तरीके से देख के माँ बाप जो है अपनी जिंदगी करना छोड़ देते हैं, कोई सोशल गैदरिंग में नहीं जाते, कहीं भी नहीं, शादी में ना खाते ना पीते हैं ना अपना, और जो है अपने गिल्ट फीलिंग ले लेते हैं कि हमारे वजह से हुआ। तो ये अपनी लाइफ तो ख़राब कर ही लेते हैं, मैं देखा हूँ। दूसरा है कि ये बच्चों को कैसे रिहेबिलिटेट करनी है। बच्चों को ये स्पेशल स्कूल में जानी चाहिए। ये स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर जो पढ़ाने वाले होते हैं वो जो है स्पेशल इनकी डिग्रीज होते हैं। इस टाइप के मेंटली कॉम्प्रोमाइज बच्चों को कैसे हैंडल करना है, इसमें इनकी डिग्रीज होते हैं। ये बच्चे उनको बिहेवियर प्रॉब्लम होती है, ADHD मैंने जैसे बताया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये 1 सेकंड भी बैठ नहीं सकते। अच्छा, ये कुछ इस तरह का बिहेवियर इनका होता है। 1 सेकंड नहीं बैठ सकते आप इनको अपनी जगह नहीं बैठा, कहीं नहीं बैठा। वेरी अग्रेसिव। हाँ, मतलब आवाज इसमें अग्रेसिव होते हैं, गुस्सा ज्यादा होता है, या किसी को भी मार देते हैं, कोई भी चीज तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, और इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। या बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो है ये गिरते रहते हैं, एक ही बात है, तो हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, इसके लिए माँ बाप इनको बाहर जाने नहीं देते। तो बाहर नहीं जाने देने की वजह से भी इनके माइंड पे जो है काफी असर होता है, रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, ओवरप्रोटेक्शन हो जाता है। जी, और बाज़ तो ऐसे हैं कि ओवर प्रोटेक्ट के अलावा इनके साथ ऐसे करते हैं पैम्परिंग। हर बात बच्चे को जो बोलता है उसको जो है हम हाँ कर देते हैं और वो बच्चा सर पे बढ़ जाता है, स्टबन हो जाता है। वो भी एक अलग साइकेट्रिक प्रॉब्लम बन जाता है। बच्चा जो है फिर जो है कोई चीज माँ बाप की नहीं सुनता। और ये तो ये स्कूल्स में जब ले जाते हैं ऐसे तो वो वहाँ ट्रेनिंग होती है। ठीक। और इसमें इनको बेसिक चीजें भी सिखाई जाती है, जैसे ब्रश कैसे करना, कपड़े कैसे पहना, टॉयलेट हैबिट्स हैं, और कुछ बेसिक पढ़ाई ABCD 1 2 3 4 ये सारे चीजें पढ़ाई जाती हैं। और इसमें मैंने देखा है काफी बच्चे अच्छा ऊपर भी आए हैं। तो घर में रखने से इसका कोई फायदा नहीं है, ऐसे बच्चों को स्पेशल स्कूल। और बच्चों में जैसे आपने कहा है कि ये बीमारी जो है बच्चों में प्रॉपर तरह से अगर उसका इलाज हो शुरुआती से तो ये क्योर भी कंप्लीटली हो जाती है, स्पेशली इन चिल्ड्रन। अगला कॉल। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर। हेलो जी, गुड इवनिंग सर, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं बबलू पठान गढ़चिरौली से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से। ठीक, बबलू साहब सवाल प्लीज। मुझे डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछना है कि मुझे 10-12 साल से तकरीबन ये प्रॉब्लम है। मुझे हर साल ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती मैडम, मुझे 3 साल से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई। मुझे यानी 6 या 8 महीने के पीरियड के अंदर मुझे फिट्स टाइप दौरा आता है, यानी मैं बेहोश हो जाता हूँ। और बेहोशी के आलम के पहले मुझे ऐसी बारीक बारीक तितलियां दिखती है जो धीरे धीरे थोड़े थोड़े होते थे बढ़ते हैं, और फिर मैं बेहोश हो जाता हूँ। और बेहोश होने के बाद मुझे कुछ पता नहीं रहता। और घर वाले बोलते क्या बेहोश होने के बाद मुंह टेढ़ा हो जाता है, हाथ टेढ़ा हो जाता है, और फिर मुंह से झाग वगैरह कुछ निकलता नहीं। अच्छा। हाँ, ये फिट्स या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। और मेरा नागपुर से इलाज चल रहा है और 4 महीने से अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, और मुझे अभी तक ऐसा कुछ दौरा वगैरह आया नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी झलक दिखती है मुझे।
अच्छा, ठीक है, कुछ सेंस और जी, ये तो पक्के फिट्स है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक, आप हमारे साथ बने रहिए, बताएंगे डॉक्टर साहब कि क्या आपको करना चाहिए। फिट्स इन्हें आते हैं, बेहोशी हो जाते हैं, इलाज चल रहा है लेकिन फिट्स आते हैं, क्या करना चाहिए? ये जो है आप पूछ रहे थे कि ये फिट्स हैं या नहीं, तो पहला सवाल का इनका जवाब दे दूं कि ये बिल्कुल फिट्स हैं, सीजर्स हैं, एपिलेप्सी है, ये बिल्कुल। अभी कुछ कम है ये कह रहे हैं, मगर फिर भी झलक दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि या तो इनकी दवा के डोज बराबर नहीं है या ये फॉलो नहीं कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस पूरे। दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ से आप बिल्कुल नजात पा सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये 100% कंट्रोल होनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छा बात कर रहे हैं, सब कुछ मुझे तो नॉर्मल लगते हैं, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर बात वही आ जाती है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की, तो सही डायग्नोसिस सही ट्रीटमेंट हो तो आपको एक बार भी नहीं आनी चाहिए। सही। एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स होते हैं जो इस बीमारी से गुजर रहे हैं, उनके लिए उनके मुतालिक कोई ऐसे लॉज या कोई ऐसे सोशल रिफॉर्म्स में जो आप चाहते हैं थोड़ा सा बदलाव आए, जिससे कि इनकी जिंदगी में काफी बड़ा बदलाव आ जाए? जी काफ़ी है, जैसे जो भी डॉक्टर जैसे एपिलेप्टोलॉजिस्ट इनको देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप ये नहीं करना है, ये वो नहीं करना है, आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट से लाइफ स्टाइल गुजारना है, एक मिलिट्री टाइप समझिए। खैर ऐसे भी नहीं कि आप जो है जिंदगी नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं, काफ़ी रिलैक्स्ड रहता है वो। कुछ चीज़ें बस ये होते हैं, अब कुछ चीज़ें आप सब खा सकते हैं, सब पी सकते हैं, मगर शराब नहीं पीनी है। अच्छा, हैबिट्स की तरफ आप आ रहे हैं, चलिए इस पे हम फोकस करते हैं, क्या हैबिट्स में बदलाव हाँ, है? आपको स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, आपकी वर्किंग आवर्स इतनी होनी चाहिए, आपकी स्लीप ऐसी होनी चाहिए, समझे ना। और ये सारे हम जो है इनको काउंसलिंग में सब चीज पास ऑन करते हैं। 1.5 घंटे 2 घंटे की काउंसलिंग होती है, तो मैं हर पेशेंट की काउंसलिंग करता हूँ, जैसे अमेरिका और लंदन में होता था, और हम इसमें सब चीज बता देते हैं। अब जैसे अभी आपको बताया, गुटखा है, शराब है, इन चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि इससे फौरी ट्रिगर हो जाते हैं। लाइफ स्टाइल एक पर्टिकुलर टाइप की करना ज़रूरी होती है, मगर मैं ये बता दूं कि लाइफ स्टाइल पर्टिकुलर टाइप का ये मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी नहीं कर रहे हैं, नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी लाइफ कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसे आपने बताई जो। अच्छा, कुछ नए इलाज में कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं जिससे आपको लग रहा है, जो आप जिक्र करना चाहेंगे कि ये नए बदलाव आए हैं, विच आर अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, जो कि बहुत अच्छे हैं तमाम एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए? कुछ नए हम लोग बात कर रहे थे, कुछ नए गैजेट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, क्या वो करते हैं और किस तरह से मदद करते हैं इन मरीजों की? ये गैजेट्स जो है ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं। गैजेट्स, वी विल कम बैक टू दिस। इजाजत हो तो हम एक कॉल जल्दी से ले लें, आपसे ये मशवरा चाहते हैं। हाय, गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। वालेकुम सलाम, कौन? जी मैं एपी से बात कर रही हूँ, क्या मेदक डिस्ट्रिक्ट सिद्दीपेट से। ठीक, नाम क्या है आपका? शाहनवाज है मेरा नाम। शाहनवाज आपका नाम है? हाँ जी हाँ। चलिए प्लीज सवाल पूछिए। जी मेरे भाई की पहले बचपन में उनके पैदा होने के सारे उन्होंने जुड़वा थे, एक का इंतकाल होगा, एक इनको फिर आते थे, 5 साल की उम्र तक आए फिर से, उसके बाद में कम हो गए। आप 25 साल की उम्र है, आप कुछ भी डेंजर बात सुने या किसी का इंतकाल हो गया, कुछ भी ऐसी भयानक बात सुनिए तो गिर जाते हैं, वहीं गिर जाते, पूरे पैरान टाइट कर देते हैं पूरा, 2-3 मिनट तक होश में नहीं आते। वही हालत है अब। कोई ट्रीटमेंट इनका चल रहा है? हाँ, कोई इलाज इनका हो रहा है? इलाज में कुछ नहीं, जब बचपन में हुआ उनका इलाज, उसके बाद में कोई इलाज नहीं हुआ। MBA कर लिया उन्होंने, लेकिन अब ये कोई भी बात सुनिए तो खत्म, गिर जा रहे हैं। सही, कुछ शौक होता है तो गिर जाते हैं। ये हाँ, ये बिल्कुल जो है, आप जो बड़ी सही तरीके से, ये किस्म के ये होते हैं जिसमें सिर्फ जो है खबर मिलने से और एकदम एंजाइटी टेंशन से गिर जाते हैं। वैसे नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जैसे कोई शॉकिंग खबर या कुछ ऐसे एकदम सडन होता है, वो भी एक टाइप के फिट्स हैं जो सिर्फ उस वक्त आएंगे, उसके बगैर नहीं। और आपको लगता है इसका भी इलाज? बिल्कुल है, इसका भी है। वैसे तो इसमें इस वक्त मैं बता देना चाहता हूँ, और एक किस्म ऐसा भी है, सिर्फ आपको धक्का लगे, पीछे से कोई हाथ लगा दिया आपके पीठ पे तो फिट्स आ जाए, तो ऐसा भी एक किस्म है। आवाज से आ जाते हैं, कोई खबर से आ जाते हैं, तो ये मुख्तलिफ है। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आ जाते हैं, टॉयलेट में है आ जा सकते, रीडिंग है, खाना खाते वक्त, तो ये मुख्तलिफ किस्म है। तो ये इनका भी एक किस्म है जो अच्छी तरीके से ठीक हो सकता है, जिसको इलाज की ज़रूरत है और ये ठीक हो सकता है। ख़वातीन हज़रात, वक्त हो गया यहाँ पर हम एक और जल्दी से एक ब्रेक लें और वापस आएँ आपके साथ। एपिलेप्सी पर हमारी बातचीत चल रही है, डॉक्टर ज़फ़र शाहनवाज लाइव इन द स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं। नंबर्स हैं हमारे 040-233-133-8 या फिर 040-233-13820। छोटा सा ब्रेक, फ़ौरन हाजिर होते हैं।
आदाब डॉक्टर।